फ्रेंड्स नमस्कार। चलिए हम लोग ये कॉमन एरर का रेस्ट कर रहे थे। ये हम लोग टाइम एंड टेंस तक कर चुके थे। पिछले वीडियो में टाइम एंड टेंस तक कर चुके थे। इस वीडियो हम कर रहे हैं नॉन फिनाइट वर्ब का कॉमन एरर। क्या? नॉन फिनाइट वर्ब ले रहे हैं, उससे कॉमन एरर रहेगा इसमें फ्रेंड्स। चलिए इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन है और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप पॉइंट तो आपको बहुत हर एक कॉमन एरर में आपको एक पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये सभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप टेंशन मुक्त होकर हर वीडियो आप देखते रहिए, मिस मत कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हमेशा लाइक करते रहेगा पसंद आए तो। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? डू यू फील लाइक गोइंग टू ए फिल्म और वुड यू रेदर टू स्टे एट होम? यहाँ पे डू यू फील लाइक गोइंग टू ए फिल्म और वुड यू रेदर टू स्टे एट होम, यहाँ पे रेदर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। क्या? रेदर के बाद टू का प्रयोग अननेसेसरी यूजलेस है, इसलिए यहाँ पे रेदर के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। इसलिए याद रखिए, रेदर के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, इसलिए डी पार्ट में हो जाएगा। आशीष गिफ्ट्स टू आस्क। दूसरा क्वेश्चन, आशीष गिफ्ट्स टू आस्क मी द टाइम एंड आई कीप टेलिंग हिम टू बाय हिमसेल्फ ए वॉच। यहाँ पे हो जाएगा आशीष गिफ्ट्स टू आस्क नहीं, यहाँ पे गिफ्ट्स आस्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिफ्ट्स टू आस्क नहीं, कीप आस्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीप आस्किंग हो जाएगा, क्योंकि कीप प्लस जेरंड का फॉर्म होता है। क्या? कीप जेरंड लेता है। क्या लेता है? कीप जेरंड लेता है, इसलिए याद रखिएगा कीप जेरंड लेता है, इसलिए कीप के बाद टू आस्क नहीं आस्किंग हो जाएगा। बबीता रस्ट आउट ऑफ द रूम विदाउट गिवन मी ए चांस टू एक्सप्लेन। बबीता रस्ट आउट ऑफ द रूम विदाउट गिवन मी ए चांस टू एक्सप्लेन। यहाँ पे एरर हो जाएगा, गिवन मी के जगह पे गिविंग मी हो जाएगा। क्या? गिवन मी के जगह पे गिविंग मी, यहाँ गिविंग मी हो जाएगा, विदाउट गिविंग मी ए चांस टू एक्सप्लेन, क्योंकि प्रीपोजिशन विदाउट के बाद भी प्लस आई एन जी प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन विदाउट के बाद क्या? भी प्लस आई एन जी फॉर्म होता है, मतलब भी फोर फॉर्म होता है। चलिए चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर, दिस इज फार टू हैवी फॉर वन पर्सन टू कैरी, लेट मी टू हेल्प यू। यहाँ पे एरर हो जाएगा, हेल्प के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। क्या? हेल्प जो है यहाँ पे हेल्प के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। जो लेट है उसके बाद बेयर, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दे, मुझे आपकी मदद करने दो या करने दीजिए। यहाँ पे टू हेल्प नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटी होता है, लेट के बाद लेट प्लस बेयर इन्फिनिटी, लेट के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, इसलिए डी पार्ट में हो जाएगा। इफ़ यू कांट रिमेंबर हिज नंबर यू हैड बेटर टू लुक इट अप। यहाँ पे एरर हो जाएगा, लुक के पहले टू का प्रयोग अननेसेसरी है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, क्योंकि हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, इसलिए यू हैड बेटर लुक इट अप। आई कांट हेल्प स्नीजिंग, आई काउट ए कोल्ड एस्टरडे फ्रॉम सिट इन ए ड्राउट। यहाँ पे एरर फाइंड करना है, यहाँ पे फ्रॉम सिट की जगह पे फ्रॉम सिटिंग हो जाएगा। क्या? फ्रॉम सिट की जगह पे सिटिंग हो जाएगा, फ्रॉम सिट की जगह पे फ्रॉम सिटिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। क्या? प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग, इसलिए सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ही कुड मेक देम एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल बिकॉज ही वाज क्वाइट फेमिलियर विथ देयर प्रैक्टिस। यहाँ पे हो रहा है एक्सपेक्टेड की जगह पे एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ही कुड मेक देम एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए 8वां चलते हैं। बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा। बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा। इट बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, क्योंकि पार्टिसिपल बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये बीइंग के लिए आपको रेफरेंस ही चाहिए मतलब यहाँ बीइंग के पहले इट का प्रयोग, क्योंकि पार्टिसिपल बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी होता है, इसलिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस इट हो जाएगा। इट बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक, इसलिए फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। 9 नंबर, by virtue of his great ability he has been able to go by various positions। यहाँ पे एरर हो जाएगा। टू गो की जगह पे टू, यहाँ पे टू गोट की जगह पे क्या हो जाएगा? टू गोट के जगह पे टू गेट का प्रयोग होगा, क्योंकि टू के बाद V1 का प्रयोग होता है, ना ही V2 ना ही V3 और कोई फॉर्म में। टू के बाद टू गेट वेरियस हो जाएगा। टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास नितिन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। यहाँ पे बीइंग के पहले ही का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पार्टिसिपल बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नितिन मौजूद है। नितिन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, इसलिए बीइंग के पहले ही का प्रयोग नहीं होगा। बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास नितिन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। और यहाँ पे क्या था? बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नोट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे रेफरेंस नहीं था, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस है, मतलब सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का यहाँ जरूरी होना जरूरी होता है, इसलिए बीइंग के पहले इट का प्रयोग यहाँ पे हुआ था। और यहाँ और ये 10 नंबर में यहाँ नितिन है रेफरेंस है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। बीइंग के पहले ही का प्रयोग नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नितिन मौजूद है। चलते 11 नंबर, चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर एम्यूज्ड एट द मंकीज प्ले इन द कैच। यहाँ पे प्ले की जगह पे प्लेइंग हो जाएगा। क्या? एट द प्लेइंग या प्लेइंग, मंकीज प्लेइंग इन द कैच, क्योंकि पोसेसिव केस प्लस जेरेंड का प्रयोग होता है। पोसेसिव केस प्लस जेरेंड का प्रयोग होता है, इसलिए मंक प्लेइंग हो जाएगा। डी पार्ट में एरर। जया डज नॉट नो टू हिम नो टू स्विम सो शी इज अफ्रेड ऑफ वाटर। यहाँ पे नो टू स्विम की जगह पे नो हाउ टू स्विम होगा। क्यों? नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम सेकेंड पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि नो के बाद हाउ का प्रयोग कर इन्फिनिटिव को रखा जाता है। अगर नो हाउ टू स्विम होगा, नो टू स्विम नहीं, नो के बाद हाउ का प्रयोग होगा तभी फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, नो के बाद हाउ हो आएगा तभी इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। नो हाउ टू इन्फिनिटिव। He forgot that he should bring a pen. He forgot that he should bring a pen। यहाँ पे error हो जाएगा। That he should के बदले to का प्रयोग होगा। That he should, he forget to bring a pen। क्या जाएगा? यहाँ पे to का सिर्फ प्रयोग होगा। He forgot to bring a pen, उसने कलम लाना भूल गया। वो भूल गया कि उसे कलम लाने चाहिए, ऐसा नहीं बन सकता, इसलिए that he should के जगह पे to का प्रयोग होगा, क्योंकि फॉरगेट के बाद सीधा इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। He informed me that he knew to play on the harmonium। He informed me that he knew to, यहाँ पे भी अभी देखिए वही फॉर्म आ गया। न्यू के बदले न्यू हाउ टू हो जाएगा, क्योंकि अभी नो का अभी पढ़े थे। नो का वही दूसरा रूप फॉर्म है न्यू, इसलिए यहाँ पे हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। चलिए 15 चलते हैं। आई हैड बेटर गोन देन स्टे हेयर। आई हैड बेटर गोन देन स्टे हेयर, मतलब हमें जाना बेहतर है, यहाँ पे रुकने से अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? आई हैड बेटर गोन देन स्टे
यार यहाँ पे एरर हो जाएगा, गोन की जगह पे गो का प्रयोग होगा, क्योंकि गोन की जगह पे गो का प्रयोग होगा। आई हैड बेटर गो देन स्टे हेयर, क्योंकि हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। हैड बेटर अभी देखे, हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटी, आई हैड बेटर गो देन स्टे हेयर। Having deserted by her husband, she committed suicide. Having deserted के जहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा, having been deserted, having deserted या having been deserted, इसलिए फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा having been deserted, क्योंकि पैसिव वॉइस में having प्लस been प्लस V3। You must not held in high esteem those who are dangerous to our society. You must not to held, not held in high esteem। यहाँ पे एरर हो जाएगा, हेल्ड की जगह पे होल्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि मोडल जुड़ी भर के बाद V1 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ मस्ट है, तो ऐसे मस्ट में हेल्ड नहीं होल्ड होगा, क्या होगा, होल्ड। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे डाउटेड की जगह पे डाउट का प्रयोग होगा, यहाँ पे भी देखिए वही हो गया, डू यू, डाउट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। डू डज डिड के बाद V1 तो जानते ही है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। Being a rainy day, Vijay decided to stay at home and work further on the problem। यहाँ पे being के पहले it का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्टिसिपेट के सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है, यहाँ पे it being हो जाएगा। it being a rainy day मतलब बारिश का मौसम था, तो विजय डिसाइड किया, मतलब वो निर्णय लिया कि घर पे रुक कर उसके बाद उस प्रॉब्लम पे काम किया जाए। 20 नंबर, Having had reached the station, you may buy your ticket and wait for train for New Delhi। यहाँ पे अभी हम देखे थे हैड का प्रयोग सुपरफ्लूस है, हैविंग हैड, हैविंग रिच्ड हो जाएगा, हैविंग हैड नहीं होगा, हैविंग रिच्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनावश्यक है, सुपरफ्लूस है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होता है, तो दिया गया है हैविंग और रिच्ड, हैविंग रिच्ड द स्टेशन। इफ़ यू apologize for having failed in keeping your promises, your friends will forgive you, be sure। यहाँ पे एरर हो जाएगा, फेल के बदले फेल्ड का प्रयोग होगा, क्यों, फेल्ड के बदले फेल्ड का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ क्यों होगा, क्योंकि हैज, हैव, हैड तथा हैविंग के बाद V3 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हैविंग है तो V3 का प्रयोग होगा, फेल्ड हो जाएगा। इफ़ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल्ड, अभी देखे थे ऊपर। You must to read your book if you want to obtain good marks in the examination। You must to read your books if you want to, अगर तुम चाहते हो अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाना तो तुम्हें बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, टू रीड के बदले सिर्फ रीड होगा, यू मस्ट रीड, तुम्हें बुक हमेशा, तुम्हें अपनी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, सिर्फ रीड होगा, यू मस्ट रीड योर बुक्स इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द क्लास, इसलिए बी पार्ट में हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं 23 नंबर, व्हेन द क्राउड्स बिकेम फ्यूरियस ड्यूरिंग द कंसर्ट द पुलिस स्टार्टेड फायर एट देम। व्हेन द क्राउड्स, यहाँ पे एरर हो जाएगा, स्टार्टेड फायरिंग का प्रयोग हुआ, क्योंकि स्टार्ट गुड यूज नो यूज के बाद वर्ब प्लस ING होता है, इसलिए द पुलिस स्टार्ट क्या हो गया, द पुलिस स्टार्टेड फायरिंग का प्रयोग होगा, स्टार्टेड फायरिंग क्या हो जाए, फायरिंग, स्टार्टेड फायरिंग, ठीक है। स्टार्ट गुड यूज नो यूज के बाद वर्ब ING, स्टार्टेड फायरिंग एट देम। When the crowds became furious during the concert, the police started firing at them। चलते हैं, they were carried before the judge, but they denied to know anything about the burglary। They were carried before the judge, but they denied to know anything about the burglary।
यहाँ पे हो जाएगा टू नो की जगह पे नोइंग का प्रयोग हो जाएगा। क्या? डिनाइड नोइंग, क्या हो जाएगा? नोइंग, डिनाइड नोइंग। यहाँ सी पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि डिनाइड, एवॉइड, डिसलाइक के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। डिनाइड के बाद जेरंड का प्रयोग होता है, इसलिए याद रखिएगा। इसलिए जेरंड तो हो जाएगा, तो दे वेयर कैरिड बिफोर द जज बट दे डिनाइड नोइंग एनीथिंग अबाउट द बर्गरी। डिनाई, अवॉइड, डिलाइक। चलिए फ्रेंड्स, ये 24 क्वेश्चन का था, इसमें एरर 24 क्वेश्चन था एरर। चलिए हम लोग ये नॉन इनफाइनाइट वर्ब से देख लिए। फिर अगले वीडियो हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। आपको पूरे इंग्लिश का चैप्टर जितना है उससे सभी कॉमन एरर आपको करा देंगे। चलिए, आप चैनल के साथ बने रहे और प्रूडेंस रेस के साथ रेस लगाते रहे अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए, जय हिंद।